अगली एक्सरसाइज करेंगे हाथों की ही। अपने दोनों हाथ सीधे कीजिएगा सामने की ओर, मुट्ठियां बंद। अब हाथों की कलाइयों को घुमाइएगा आगे से, हाथों को सीधा रखना है, चलाइएगा इसी तरह से। इससे आपके हाथों में रक्त का संचार सही तरह से होगा, वायु विकार आपके दूर होंगे विपरीत दिशा में। खाली कलाइयों को घुमाना है आगे से, कलाइयों को घुमाना है, हाथों को स्थिर रखने की कोशिश करनी है, खाली आगे से कलाइयों को घुमाना है। तो इससे हाथ पूरी तरह से स्वस्थ होते चले जाएंगे, रक्त का संचार सही होने लगेगा। कीजिएगा इसी तरह से। नियमित रूप से इस एक्सरसाइज का अभ्यास किया करें। ये देखने में तो बहुत आसान है, सरल भी है, लेकिन इसका लाभ आपको जब मिलना शुरू होगा तब आप स्वयं ही देखेंगे कि कितनी ऊर्जा इसके करने से हमको प्राप्त हो रही है। कमर चक्रासन करेंगे। अपने दोनों पैर चौड़े कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितने चौड़े कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये इस बात का ध्यान रखना है कि जिनके कमर में दर्द है उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। तो इसके करने से एक तो कमर की फालतू चर्बी दूर होगी, आपकी पेट की ग्रंथियों की अच्छी तरह से मालिश होगी, पैरों में रक्त का संचार सही तरह से होगा। एक हाथ विपरीत पैर के पास लाना है, दूसरा हाथ कमर के पीछे लेना है। कीजिएगा, फिर दूसरी तरफ चलाइएगा। श्वास निकालते हुए नीचे मुड़ना है और श्वास लेते हुए ऊपर आना है। आराम से धीरे धीरे आनंद के साथ, आनंद में डूबते हुए। इस बात का ध्यान रखा करें किसी भी आसन को करते हुए कि तनाव नहीं लाना है बिल्कुल भी, बल्कि एक आनंद के साथ करना है, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाना है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि खाली एक तनाव पैदा कर लेते हैं, सोचते हैं वह आसन करने हैं, उल्टा सीधा खिंचाव दिया और हो गया आसन। आसन का मतलब ये नहीं है। आसन को आपने अपनी अंतर चेतना को जागृत करना है, अंदर की ऊर्जा को बढ़ाना है। चलाते रहिएगा इसी तरह से, धीरे धीरे आराम से, बिना किसी झटके के। झटका नहीं लगना चाहिए शरीर को। एक गति के साथ रिलैक्स, पैर चौड़े रखिएगा। देखिए इस बात का ध्यान रखा करें कि जब श्वास निकालते हुए नीचे मुड़ते हैं तो पैरों की जो पोजीशन है, पैर बिल्कुल सीधे रखने हैं। ये नहीं कि पैरों आप जब मुड़ते हैं और पैर को नीचे ले आए दूसरे पैर को, ऐसा नहीं करना है, बल्कि पैरों की पोजीशन बिल्कुल सीधी रखनी है, पैर बिल्कुल सीधे रखने हैं, घुटने भी नहीं मोड़ने और पंजों को चलाना नहीं है बिल्कुल भी, खाली कमर को चलाना है, नीचे झुकना है। कीजिएगा। श्वास निकालते हुए नीचे मुड़ा करें और श्वास लेते हुए ऊपर उठा करें। माथा लगाया करें घुटने से। रिलैक्स, पैर मिलाइएगा आपस में, सीधे रखिएगा पैर। पैरों में 1 फीट का फासला, 1 फीट। अगला आसन करेंगे मथनी चाल आसन। इस आसन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जिन माताओं के, बहनों के साइडों में फालतू चर्बी इकट्ठा हो जाती है, शरीर बेढंगा हो जाता है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी आसन है कि इसके करने से फालतू चर्बी दूर होती चली जाती है, कमर सुंदर और सुडौल बनती चली जाती है। अपने हाथ मथनी की तरह से चलाइएगा। विपरीत पैर के पास हाथ को लाना है, मुट्ठियां अपनी बंद रखनी है, कोहनी और कंधा पीछे खींचना है, दूसरा हाथ आगे लाना है, विपरीत पैर के पास इस तरह से चलाना है। तो इससे क्या होगा, आपके पेट की मसल्स अंदर से चलेंगी, साइडों की फालतू चर्बी भी दूर होगी, पाचन क्रिया भी सही तरह से कार्य करने लगेगी और आपका शरीर स्वस्थ और सुंदर बनने लगेगा। कीजिएगा इसी तरह से। कोशिश करनी है शरीर को, कमर को अपनी सीधी रखें, विपरीत पैर के पास हाथ लाया करें आगे, कोहनी और कंधा खींचा करें पीछे। मस्ती के साथ आनंद में डूबते हुए अनुभव कीजिएगा कि शरीर के सारे अंग स्वस्थ बनते जा रहे हैं, कमर की फालतू चर्बी दूर होती जा रही है, शरीर सुंदर और सुडौल बनता जा रहा है। रिलैक्स, दोनों हाथ पीछे टिका करके लंबे और गहरे श्वास लीजिएगा। खींचिएगा लंबा करते हुए श्वास अंदर और लंबा करते हुए श्वास को बाहर निकालिएगा।